नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव कांत शर्मा है, जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ पेन से। आज हमारे साथ पेशेंट हैं अंजू चौधरी जी। अंजू जी हमारे पास मार्च 2022 में आए थे फर्स्ट टाइम, और इनको एंकल में इंजरी थी, एंकल में मोच आई थी इनको। तो अंजू जी जब हमारे पास फर्स्ट टाइम आए थे तो ये व्हील चेयर पे आई थी। तो अंजू जी बताएं थोड़ा सा, आपको क्या प्रॉब्लम क्या थी जब आप हमारे पास आए थे फर्स्ट टाइम? हेलो एवरीवन, मैं एंकल इंजरी लेके आई थी डॉक्टर साहब के पास व्हील चेयर पे मार्च में, और मेरे लिगामेंट्स एंड टेंडन पूरी तरह रप्चर हो चुके थे और मुझे उम्मीद नहीं थी मैं ठीक हो पाऊंगी। तो डॉक्टर साहब ने मेरा ट्रीटमेंट किया पीआरपी से। तो पीआरपी की आपको कब से था वो? 18 दिसंबर को मुझे चोट लगी थी और मार्च पैर में में आपके पैर में मोच आई थी जी, 18 पैर दिसंबर पूरा ट्विस्ट हो गया था। ओके जी 18 दिसंबर। उसके बाद आपने प्लास्टर वगैरह कुछ लगाया था? 2 बार प्लास्टर हुआ है मेरा। उसके दोनों बार प्लास्टर खुलने के बाद एज इट इज कंडीशन मिलती थी। फिर आपके बारे में पता चला तो हम आपके पास आए और पीआरपी कराई। नाउ आई एम फाइन, बिल्कुल चल रही हूँ आराम से, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो अंजू जी जब हमारे पास आए थे मार्च में तो हमने इनका अल्ट्रासाउंड किया था एंकल का, और एंकल के अल्ट्रासाउंड पे हमने देखा कि एंकल में लिगामेंट्स होते हैं कई सारे, डेल्टॉइड लिगामेंट। तो इनके मल्टीपल लिगामेंट्स की इंजरी थी। डेल्टॉइड लिगामेंट टियर हो रखा था, कंप्लीट टियर नहीं थे बट 50% के आसपास टियर थे। डेल्टॉइड लिगामेंट टियर था। एटीएफएल लिगामेंट होता है एक, एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, उसका भी टियर था। एंड सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम एंड पेरिफेरल रेटिकुलम, 2 और स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी भी इंजरी थी, वो भी टियर थे उनके पार्शियल। कोई भी कंप्लीट टेयर नहीं थे। कंप्लीट टेयर होते तो सीधी सर्जरी करी जाती। तो क्योंकि वो पार्शियल टेयर्स थे और बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो उसके लिए हमने पीआरपी थेरेपी की थी। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर हमने इनके जो लिगामेंट्स के टेयर थे उसके अंदर हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेड पीआरपी इंजेक्शन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन लगाया था इंजर्ड लिगामेंट्स के अंदर। उससे टोटल 4 सीटिंग की थी आपने जी। तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 सीटिंग की जरूरत पड़ती है, कई बार कुछ केसेस में 4 सीटिंग भी करनी पड़ जाती है। तो बेसिकली इसमें इन्हीं का ब्लड लिया गया था। ब्लड लेने के बाद उसको स्पेशल रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज मशीन रहती है, उसमें प्रोसेस करते हैं, पीआरपी बनाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पीआरपी बनाने की प्रक्रिया कैसी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसको रेफ्रिजरेटेड 4 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पीआरपी बना रहे हैं तो ही वो यूजफुल होगा। दूसरा, जो आप पीआरपी प्रोसीजर करते हैं वो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर होना चाहिए। जो टियर है इंजरी की साइट पे पीआरपी लगना चाहिए, नहीं तो कोई उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो टोटल आपकी 4 सेटिंग की थी हमने जी, और लास्ट सेटिंग आपकी 3 महीने पहले थी जी। 3 महीने पहले उनका आखिरी प्रोसीजर किया था, और फर्स्ट टाइम ये व्हील चेयर पे आए थे और आज आराम से चल के आए हैं, स्कूटी चला के आए हैं। और आप 10,000 स्टेप्स डेली चल रहे हो आप? मिनिमम है ये तो, मैक्सिमम 12,000 मेरे हो जाते हैं। ओके। एंड अब आपकी पेन की कंडीशन कैसी है? कोई पेन है आपको? नहीं, अभी कोई पेन नहीं है। ओके। स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था वॉक, तब 2-3 दिन मुझे थोड़ा थोड़ा लगा था। ओके। लेकिन वो मैं धीरे धीरे उसको मैं एक्सरसाइज करती गई तो ठीक हो, बिल्कुल ठीक हुआ। आज हमने इनकी फॉलोअप पे 6 मंथ्स फॉलोअप की अल्ट्रासाउंड भी करी है। तो जो भी लिगामेंट्स के टेयर थे सारे लिगामेंट्स हील हो चुके हैं, सारे लिगामेंट कंप्लीटली टेयर भर चुके हैं, नॉर्मल वापस हो चुके हैं। एंड क्लिनिकली भी ये बेटर हैं, कोई पेन नहीं है, आराम से चल रही हैं, डे टू डे एक्टिविटी सारी कर रहे हो आप जी। तो आप कुछ मैसेज कन्वे करना चाहोगे जो भी देख रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू बोलूँगी डॉक्टर साहब को कि इन्होंने मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया। मैं बिल्कुल अपने पैरों पर खड़ी हूँ, वॉक कर रही हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि जो भी पेशेंट ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है इंजरी की, लिगामेंट टेंडन वगैरह की, वो पीआरपी के बारे में जो गलत धारणाएं बना रखी हैं या डरते हैं कराने से, तो वो ना बिल्कुल भी डरें और डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें आके। जैसा मुझे फायदा हुआ आप सब भी फायदा लें, जल्दी से जल्दी अपनी इंजरी ठीक कराएं। थैंक यू सर। जैसा कि अंजू जी ने कहा कि पीआरपी को लेके बहुत सारी गलत धारणाएं बनी हुई हैं, तो पीआरपी काम करता है, 100% करता है, प्रोवाइडेड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिस पेशेंट को फायदा होगा उसी में पीआरपी कर रहे हैं। 2, पीआरपी बनाने की प्रक्रिया सही है।
जब तक आपका पीआरपी सही तरीके से सही महंगी मशीन में नहीं बनेगा उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। पीआरपी 8,000 रुपए की मशीन में भी बनता है, पीआरपी 4 लाख रुपए की मशीन में भी बनता है। तीसरा, आपकी पीआरपी बनाने की किट अच्छी है कि नहीं। और चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीआरपी आप सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में देखते हुए नीडल, लिगामेंट या टेंडन या मसल इंजरी की साइट पे डिपॉजिट कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये चारों चीजें सही हैं तो पीआरपी मैजिक की तरह काम करता है, रिजल्ट आपके सामने।